Good morning, class 10th. Welcome in the next segment of recorded video class. I am going to start the numerical problem of reflection of light. इससे पहले हम लोगों ने इसके सारे theoretical प्रॉब्लम को पढ़ लिया, सारे डेफिनेशंस को समझ लिया, रे डायग्राम को समझ लिया, जो भी प्रूफ था उसको हम लोगों ने देखा। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ खास चीजों का ज़हन में रखना बहुत जरूरत है। जैसे क्या क्या, मैं यहां पर कुछ बातों को लिखता हूं, आप लोग ध्यान देंगे। मैं एक जगह पर सारे फॉर्मूला को पहले दिखाता हूं। F इज इक्वल टू R/2, द सेकेंड वन इज मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/V प्लस 1/U equal to 1/F. Number 3, magnification is equal to HI upon HO or minus V by U. इसके बाद हम लोगों को कुछ और भी बातों का ध्यान देना है, जैसे साइन स्कीम के बारे में पूरा आइडिया आपको रहना चाहिए, उसका हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रॉब्लम नंबर 1 से। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। क्वेश्चन में बस वही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 20 सेंटीमीटर एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। We know that focal length is equal to radius of curvature by 2, 20/2, 10 सेंटीमीटर। लेकिन चलिए इसी क्वेश्चन में हम अपना कुछ एडिशनल पार्ट भी बताते हैं कि आखिर ये जो 10 सेंटीमीटर है ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो मैंने आपको बताया था कॉनकेव अगर रहेगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलें, PFC, ये रिफ्लेक्टर पार्ट है, ये पेंटेड पार्ट है। रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर जो भी रहेगा वो नेगेटिव होगा, पेंटेड पार्ट की ओर जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा। यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दोनों नेगेटिव है तब वो कनकेव होगा, लेकिन यहाँ जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है। मतलब किस तरह का मिरर है, इस तरह का। इसमें आप देख लीजिए, ये जो मिरर आया यहाँ F होगा और यहाँ C होगा। ये फोकल लेंथ आपका हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, दोनों पेंटेड पार्ट की ओर है, तो इसलिए ये पॉजिटिव अगर है तो ये कौन सा मिरर हुआ, ये कॉन्वेक्स हुआ। बच्चों इस तरीके से आपको मैंने ये बताया है, हालांकि इस क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, लेकिन आगे वाले प्रॉब्लम में आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये काम किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज -10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। हियर given focal length is equal to -10 centimeter and radius of curvature is equal to what? Radius of curvature is equal to twice into focal length. It means 2 into -10 -20 सेंटीमीटर। अब ये जो -20 सेंटीमीटर आया है, अगर इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए ये स्फेरिकल मिरर में किस प्रकार का मिरर है, तो ये मिरर हो जाएगा कॉनकेव। अभी मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया है कि कॉनकेव मिरर में ही जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. First of all, we collect the data. Here, an object of size 1 centimeter. It means height of object is given 1 centimeter. Is placed at a distance of 15 centimeter. Means object is placed at the distance of 15 centimeter. It means object distance. Object distance is indicated by the symbol U, 15 centimeter. When object is placed in any mirror, it is kept in the reflector direction or at that direction in which the reflection is take place.
इट मीन्स यू ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। इस बात को याद रखेंगे बच्चों कि u का वैल्यू जब भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली u के वैल्यू को नेगेटिव ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम लोग उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस ओर के रिफ्लेक्टर पेंटेड पार्ट की ओर हम लोग नहीं रखते। आगे बढ़ते हैं। ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर बट मिरर इज कनकेव एंड यू नो वेरी वेल द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, सो फोकल लेंथ इज गिवन -10 सेंटीमीटर। we have to calculate the size, it means height of image. Nature and position. Positions in the sense image place, image distance v, and number third one is nature. ये हम लोगों का डिमांड है। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं यहां से इसको शुरू करता हूं। बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलो बच्चों अब देखते हैं। 1/v, v हमें पता नहीं है इसलिए मैं v को v ही रहने देता हूं, प्लस 1/u मीन्स 1/-15 इक्वल 1/-10 बिकॉज फोकल लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर। नाउ 1/v minus 1/15 plus minus equal -1/10. Now 1/v equal 1/15 minus 1/10. Similarly, we taking LCM here 15 and 10. The LCM is 30. 2 minus 3. 1/v equal -1/30. So value of v is equal to -30 सेंटीमीटर। इससे एक बात स्पष्ट हो गया कि जो इमेज बन रहा है बच्चों वो इस तरीके का बन रहा है। आप इसको चेक कर लीजिए। ये पोल हो गया यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया। इमेज जब भी बन रहा है तो वो इसी ओर बन रहा है जिस ओर के ऑब्जेक्ट को रखा गया है, क्योंकि इमेज का जो डिस्टेंस है वो निगेटिव आया है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। First of all, we calculate the magnification. Magnification is equal to -v/u, और एक और भी फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग इससे शुरू करते हैं। देखिए माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? द वैल्यू ऑफ v इज -30 एंड वैल्यू ऑफ u -15 इक्वल टू hi हमें पता नहीं है, बट HO इज पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर, माइनस एंड माइनस इज गॉन, 15 to the 30। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को हम लोग लेते हैं तो उसका हाइट पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इमेज नीचे बन गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो जाहिर सी बात है कि यहाँ निगेटिव साइन ही आएगा। ये निगेटिव साइन इसके न्यूमेरिक वैल्यू को इंडिकेट नहीं करता। यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव का जो साइन है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो जब भी इमेज के हाइट में निगेटिव के साथ शुरू हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि इमेज का नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इसके नेचर को भी हम लोग लिख देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। बच्चों आपने देखा, मैंने इस क्वेश्चंस को पहले पढ़ा, डेटा इकट्ठा किया, जो निकालना था उसको भी मैंने दिखाया और उसके बाद मैंने क्रमशः धीरे धीरे करते हुए इन सारे टॉपिक्स को क्लियर किया। इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image of 3 centimeter high. We have to find the focal length of the concave mirror and also the position of image. It means
जो दिया हुआ अगर उसका हम डेटा बनाएं, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, image distance u always taken negative, that means u equal to minus 16 centimeter, which produces a real image of 3 centimeter high. रियल इमेज बन रहा है और इमेज का हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब इमेज रियल है तो रियल इमेज के साथ इनवर्टेड वर्ड भी आता है, यानी कि वो उल्टा होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में बन रहा है। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब भी हाइट ऑफ इमेज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है भाई, निकालना है फोकल लेंथ, f इज इक्वल टू व्हाट, एंड द सेकंड वन इज पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से चलें। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वन मोर formula of magnification is minus v by u. hi is given minus 3, ho is given 2, minus v is given, v is not given, we have to find the value of v, that's why at the place of v we take v, and the value of v is minus 16, so at the place of u I can put minus 16. Now I am going to calculate this equation, minus 3 by 2 equal, minus and minus sign is gone, v upon 16, 2 8 just 16, then value of v is equal to minus 24 centimeter, because real image is created by concave mirror. Real image means जिस ओर ऑब्जेक्ट है इमेज उसी ओर बन गया, इसलिए v का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गया, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। अब मैं बात करता हूं फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मैं लिखता हूं बाय मिरर फॉर्मूला। जब हम लोग मिरर फॉर्मूला से चलेंगे, द मिरर फॉर्मूला इज 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Now put the value of v and u at particular place, 1 upon minus 24 plus 1 upon minus 16 is equal to 1 by f, minus 1 by 24 minus 1 by 16 equal to 1 by f. Taking LCM here, 1 by f is equal to 24 और 16 का LCM 48 होता है, minus 2 minus 3, 1 by f is equal to, again see here, 1 upon f is equal to minus 5 by 48, so value of f is equal to 48 minus 48 by 5, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा f इज इक्वल टू माइनस 9.6 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ भी निकल गया। जो भी रिक्वायरमेंट था इस क्वेश्चन का बच्चों, इसको हमने निकाल करके दिखा दिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बिना समय बर्बाद किए हुए। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ए कॉनकेव मिरर, थोड़ा और नजदीक आ जाओ। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? सबसे पहली बात, मिरर कॉनकेव है, 3 times enlarged इमेज भी बना है, रियल इमेज बना है। तो भाई अगर मैं मानता हूं कि हाइट ऑफ इमेज, मैं लेट कर रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू x सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने 1 सेंटीमीटर माना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव मानते हैं। अब मैं बात करता हूं हाइट ऑफ इमेज का। हाइट ऑफ इमेज इज 3 times enlarged, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर x सेंटीमीटर का है तो हाइट ऑफ इमेज तो पहले तो 3x सेंटीमीटर होगा। लेकिन अब मैं इसके बाद की बात करता हूं, क्योंकि यहां लिखा है क्या, रियल इमेज। रियल इमेज इज इनवर्टेड इमेज एंड वी टेक इनवर्टेड इमेज निगेटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन गया। नाउ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। देन द क्वेश्चन इज वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मीन्स इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है।
इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए जस्ट हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO और माइनस V अपॉन U। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HI? दिस इज minus 3x and HO x minus value of V we have to calculate and value of U is given minus 10 centimeter. X and x is gone, minus and minus is gone. Then value of V is equal to minus 30 centimeter. Same side of the object. ये हमारा इमेज बना और यही हमें निकालना था कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। मेरे हिसाब से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया है। चलिए अगले सवाल की ओर। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times in large image, but the image is virtual, of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the radius of curvature of the mirror. सिंपली जो भी कुछ हमें मिलता हो उसको हम लोग ले। मैं यहां पे मानता हूं let height of object is equal to x centimeter. Then what is the height of image? 3 times enlarged image is formed. It means height of object is 3 centimeter, then height of image is 3x centimeter. Now अब हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव टेक करें या निगेटिव टेक करें? तो सिंपली मैं एक चीज आपको बताता हूं, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज जो होता है वो आपको पता होगा कि सीधा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ही रहता है, यानी ये पॉजिटिव हुआ। उसके बाद क्या है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट मींस u is given 10 centimeter, but u object distance should be negative, so u is equal to minus 10 centimeter. Calculate the radius of curvature of the mirror. Radius of curvature of the mirror. लेकिन इससे पहले आपको क्या क्या निकालना होगा? फोकल लेंथ निकालना होगा, उसके भी पहले आपको भी निकालना होगा, तभी तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर तक पहुंच पाओगे। तो चलो हम लोग कुछ इसी तरीके के फॉर्म में काम करते हैं और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से चलते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस v बाय u। तो इससे अगर हम लोग चले देन हाइट ऑफ इमेज इज 3x दैट इज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x माइनस v, the value of v is unknown, so we take v as v and value of u is given minus 10, तो यहां minus 10 हो गया। ये माइनस कैंसिल करो, एक से x कैंसिल हुआ। वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 3 into 10 means 30 सेंटीमीटर। द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज पॉजिटिव, इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इन द बैक पार्ट ऑफ द मिरर। जाहिर सी बात है, कनकेव मिरर में आपने देखा है कि जो भी इमेज मिरर के बैक पार्ट में बनता है, पेंटेड पार्ट की ओर बनता है, वही तो वर्चुअल होता है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो आपका एक चीज मिल गया कि इमेज जो था वो वर्चुअल था और आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, यानी बैक साइड ऑफ मिरर आपका इमेज बन रहा है। तो दो बातें आपकी समाप्त हो गई, एक भी निकल गया और दूसरा अब हम लोग एफ के लिए चले तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बाय मिरर formula, and the mirror formula is 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f। तो आप देखें 1 by 30 plus 1 upon minus 10 equal to 1 by f। It means 1 by 30 minus 1 by 10 equal to 1 by f। 1 by f is equal to, taking LCM here, 30, 1 minus 3, 1 by f is equal to minus 2 by 30, so f is equal to minus 15 centimeter। It is very correct answer because concave is a type of mirror whose focal length is negative। यहाँ आप देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव आया है, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये मिरर कनकेव ही है। अब जब हमारे पास फोकल लेंथ आया हुआ है then we have to calculate the radius of curvature, and you know very well radius of curvature is equal to 2 into focal length। 2 into focal length is minus 15, so we put at the place of it minus 15, that is minus 30 centimeter। This is the radius of curvature of this particular concave mirror which producing 3 times enlarged image in the virtual form।
बच्चों, तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताए हैं जो कनकेव से रिलेटेड है। अगले वीडियो में हम लोग कन्वेक्स से रिलेटेड और कुछ प्लेन मिरर से भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।